ईरान में गंभीर आर्थिक संकट के बीच जनता का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर दिखाई दे रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जिनका मुख्य कारण गिरती अर्थव्यवस्था और मुद्रा रियाल की ऐतिहासिक गिरावट है। फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 14 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच चुकी है। इन प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी ने सख्त रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। शनिवार को शिया त्योहार के अवसर पर दिए गए अपने भाषण में उन्होंने कहा कि सरकार आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए काम कर रही है, लेकिन देश में अशांति फैलाने वाले दंगाइयों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों और व्यापारियों की शिकायतें जायज हैं और अधिकारियों को उनसे बातचीत करनी चाहिए। एक हफ्ते से जारी इन विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जिनमें सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं। गुरुवार को पहली मौत उस समय हुई जब प्रदर्शनकारियों और अधिकारियों के बीच झड़प हुई। मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरान के पश्चिमी हिस्से में एक प्रदर्शन के दौरान बसीज पैरामिलिट्री फोर्स के सदस्य अली अजी को हथियारबंद भीड़ ने चाकू मारकर और गोली चलाकर हत्या कर दी। बसीज फोर्स रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की स्वैच्छिक इकाई है। वहीं तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार को पवित्र शहर कोम में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जब वह जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था वो उसके हाथ में ही फट गया। प्रदर्शन मुख्य रूप से ईरान के पश्चिम और दक्षिण पश्चिम के मध्य आकार के शहरों में केंद्रित है, जहां तोड़फोड़ और हिंसक झड़पों की खबरें सामने आई हैं। स्थानीय मीडिया के आधार पर न्यूज एजेंसी एपी के अनुसार अब तक कम से कम 25 शहरों में छोटे बड़े विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। हालांकि सरकारी मीडिया ने इन घटनाओं की कवरेज सीमित रखी है, जबकि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि करना मुश्किल है। इन घटनाओं पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि यदि ईरानी सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर घातक बल का प्रयोग करती है तो अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है। इस बयान पर ईरान ने कड़ा जवाब देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने उसके आंतरिक मामलों में दखल दिया तो क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने निशाने पर होंगे। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गलीबाफ और सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकारों ने भी अमेरिकी हस्तक्षेप को लेकर चेतावनी दी है। उनका कहना है कि इससे पूरे मध्य पूर्व में अराजकता फैल सकती है। कुल मिलाकर ईरान इस समय गंभीर आंतरिक विद्रोह और आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। अब ये देखना अहम होगा कि सरकार इन प्रदर्शनों से निपटने के लिए संवाद का रास्ता अपनाती है या सख्ती का।